तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर की, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में हालांकि एमसीक्यूज पेपर है, डायटेटिक्स एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन, लेकिन ये एक्चुअली फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन जो इसका पेपर कोड है A317, और ये डायटेटिक्स एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन जो है पेपर कोड 318। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए थर्ड ईयर में होम साइंस है जिन बच्चों के पास, तो उसमें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है आपका, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसलिए जो मैं थंबनेल जो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं आपका जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ये वाले जो दो पेपर होम साइंस के हैं बीए थर्ड ईयर के, यही आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सिलेबस है। अंतर इतना है कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो दो यूनिट हैं वो आपकी एक पेपर में समझाई हुई हैं इन्होंने, फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में, और जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो आपका जो सेकंड पेपर है बीए थर्ड ईयर का होम साइंस का, तो इसमें डायटेटिक्स एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन में समझाई हुई हैं। तो इसलिए जब मैं आपको अब ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपको मैं 2022 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, तो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अब तक मैं 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। अब ये मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करवाऊँगा, ये 5th है, और इसके बाद मैं फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन वाला भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूँ। तो आपका एग्ज़ाम है कुछ दिनों बाद, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद जो है इसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो प्लेलिस्ट है आप उसको विजिट करेंगे। उसमें आपको बहुत सारे लगभग 3000 के आसपास एमसीक्यूज़ मिलेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो जो रेड कलर की थंबनेल बनी हुई है उसमें हिंदी मीडियम के एमसीक्यूज़ हैं और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हैं, और जो ग्रीन कलर की थंबनेल है उसमें इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है व्यूअर्स। आप केवल 50 रुपीज़ डिपॉजिट करके मुझसे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस की PDF भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6396242878। तो आप इसमें 50 रुपये डिपॉजिट करवा के गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF भी मिल जाएगी, जिसमें 600 क्वेश्चन तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के होंगे 6 सेट, और बाकी जो है इसमें क्वेश्चन बैंक जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर की। तो ये बीए वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा थर्ड ईयर में, और बीए बीकॉम के जो फंडामेंटल ऑफ फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है उनके लिए भी। देखिए मैं अब आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ये सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो है आंसर की पे डिपेंड हैं। अगर कोई क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी का गलत होगा तो मेरा भी इसमें गलत ही होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को कहीं पढ़ रखा है बुक में तो आप अपने आंसर को ठीक मानिएगा, ठीक है। चलिए, तो नंबर फर्स्ट है कि गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में आधारीय चयापचय दर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना, BMR, कितने % बढ़ जाता है? तो वो 20 से 22% बढ़ जाता है। अब सूची 1 और सूची 2 यानी सूची 2 को आपको जो है मैचिंग करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। जो पेचिश है वो आंत से संबंधित है। उसके बाद जो मधुमेह है यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका B है, तो वो अग्नाशय जो पेनक्रियाज होती हैं ना उनसे रिलेटेड है। और उसका जो C है नेफ्रोसिस, तो वो वृक जो हमारी किडनी होती है उससे रिलेटेड है। और जो D है पीलिया, तो वो हमारा यकृत यानी कि लिवर से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा A ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ही आता है। ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला या करने वाले कारक हैं। तो स्वास्थ्य भी होता है, शारीरिक क्रियाशीलता भी होती है, और जलवायु और मौसम भी होता है। तो D आंसर जो है वो आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 5th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार क्या है? बालों का रंग भूरा होना,
व जल्दी टूटना, चंद्रमा आकृति जैसा चेहरा, आँखों का सूज जाना और त्वचा जली हुई प्रतीत होना। तो दिए गए उपयुक्त लक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी के हैं? आपको बीमारी बतानी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर। 6, अर्ध ठोस आहार में शामिल नहीं है। तो जो पैक जूस होता है ना, मार्केट से जो जूस होते हैं पैकेट के होते हैं, तो वो, ठीक है, वो शामिल नहीं होता है, डी करेक्ट है। मृदु आहार जो हमारी सॉफ्ट डाइट होती है उसमें शामिल नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है, जो आलू की टिक्की हम लोग मार्केट में खाते हैं वो मृदु आहार में, जो सॉफ्ट डाइट है वो उसमें शामिल नहीं होती है। बाकी होती है उबला अंडा होता है, खीर होती है और ताज़ा पनीर होता है। चलिए नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ICDS की सेवाओं में यह शामिल नहीं है। मातृत्व लाभ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या है? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें केवल पहला और दूसरा ही सही है। क्या है कि आयरन और फॉलिक एसिड के पूरक एनीमिया रोकने को दिए जाते हैं, और जो सेकंड है कि विटामिन ए की मेगा डोज 6 माह से कम के बच्चों को मुख द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका दे रखे हैं ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं। चलिए नीचे मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर है इसमें ए आपका करेक्ट है। पीलिया के सामान्य लक्षण हैं तो त्वचा व आँखों का पीला हो जाना, गहरा पेशाब और पीला मल। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उपयुक्त सभी तीनों अगर ये जो लक्षण है इसका मतलब उसको जो है जॉन्डिस की बीमारी हो रखी है। 11, डायरिया के वर्जित आहार में शामिल नहीं है। नहीं पूछ रहा है आपसे, है ना, तो नारियल पानी। मोटापे से हो सकता है, तो देखिए मोटापे से आघात और हृदय रोग भी हो सकता है, यौन एवं स्त्री रोगों संबंधी मुद्दे भी हो सकते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 13, वह भोजन जो टाइफाइड के दौरान लिया या लिए जाने चाहिए। तो देखिए तीनों ही हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर आहार, ओमेगा 3 वसीय अम्लों से भरपूर भोजन जैसे सोयाबीन, नट्स आदि, और सी अधिक जलयुक्त तरल और फल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। 14, मोटापे के आहार चार्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें बताना है इसमें कौन कौन से जो है हमारे सही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है आपका पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और 4th स्टेटमेंट सही है कि एक संपूर्ण अनाज चपाती, दाल व मिश्रित सब्जियों सहित। सेकंड, सूप का बड़ा कटोरा पनीर सहित। और 4th, भाप से बनी इडली सांभर सहित। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें इसमें ये बताना था कि उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो इसमें देखिए आपका जो मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर ए जो वो आपका करेक्ट है, 1st, 2nd और 4th। 5th, निम्नलिखित में से कौन सी कब्ज की जटिलता या जटिलताएं हैं। तो तीनों हैं, गुदा में सूजी हुई शिराएं, एनल फिशर, और मलाशय का गुदा के माध्यम से बाहर निकलना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं तो कि आहार योजना में शामिल नहीं है। तो ये है परिष्कृत आटे की चपाती है, चपाती ऑफ रिफाइंड फ्लोर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें सही है। 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि कुपोषण की समस्या पर काबू करने में ICDS के दायरे में संचालित नहीं है। तो वो है ऑप्शन बी, विशेष पोषण कार्यक्रम। 18, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या सेवाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
नहीं दी जाती हैं। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये आपका जो है फर्स्ट यानी कि ओरल जलीकरण वितरण, उसके बाद सेकंड एड्स हेतु नियंत्रण कार्यक्रम, उसके बाद आपका थर्ड टीकाकरण, और उसके बाद आपका 6 पॉइंट विटामिन ए की मेगा डोज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 6। तो मैंने सीधा आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो सिंपल ऑप्शन पूछे जाते हैं, उसमें तो बच्चा सही कर लेता है, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए थोड़े से टफ क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आप जोड़ करके जाइएगा। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन बी। यह विटामिन आपके प्रतिरक्षण तंत्र द्वारा त्वरित वर्धक है, तो वो है विटामिन सी। निम्न सोडियम आहार हेतु वर्जित भोज्य पदार्थ है। तो देखिए ऑप्शन बी इसमें सही है। कौन सा? जैसे कि फर्स्ट पे है अचार, है ना, वर्जित पूछ रहा है आपसे, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड अचार। उसके बाद जो है आपका 2 नंबर समुद्री भोजन, सी फूड जो होता है, 5 नंबर पैक भोजन, और 6 नंबर नमक लगा पनीर व मक्खन। ठीक है, चलिए लो सोडियम डाइट से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से फिर हमें यही बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि कब्ज रोग में रेशेयुक्त भोजन बढ़ा देना चाहिए, है ना, कॉन्स्टिपेशन में। तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, यही सही है। उसके बाद 23 के निम्न कार्बोहाइड्रेट्स आहार इन रोगियों के लिए प्रस्तावित है। तो मधुमेह में भी, मिर्गी में भी और मोटापा में भी, तो उपयुक्त सभी रोगों में, है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसको पोषक तत्व रूपांतरण आहार नहीं माना जाता है? ठीक है, तो वो पैरा कह रहा है आपसे संतुलित आहार। नहीं वर्ड को जरूर पेपर पे आप फोकस करिएगा। संतुलित आहार सामान्य आहार को इसके द्वारा उपचारात्मक उद्देश्य के अनुरूप रूपांतरित किया जा सकता है। तो पोषक तत्वों को हटाकर या शामिल करके भी, भोजन की स्थिरता में परिवर्तन करके भी, और भोजन पकाने में परिवर्तन करके भी। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। 26 ICMR 2000 के द्वारा धात्री महिला जो 7 से 12 माह का जो है जिसका शिशु होता है, ठीक है, तो हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा है, तो वो 60.9 ग्राम, याद रखिएगा 60.9 ग्राम। 27 एक 15 वर्षीय लड़के हेतु लोहे की यानी जो आयरन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा है ICMR 2020 के अनुसार वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 22 मिलीग्राम होनी चाहिए ना, 22 mg। एक गर्भवती स्त्री हेतु कैल्शियम की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2020 के अनुसार है, तो वो है 1000 mg की, mg मतलब मिलीग्राम, ठीक है। एक धात्री माता यानी कि जो जिसका 0 से 6 माह का शिशु होता है, तो उनमें हेतु कैल्शियम की प्रस्तावित आहार्य मात्रा ICMR 2000 के अनुसार है, वो होती है 1200 मिलीग्राम। इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, आपकी बार रिपीट होने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति या स्थितियां न्यून पोषण से संबंधित हैं? तो तीनों ही हैं। स्टंटिंग मतलब आयु के अनुरूप कम लंबाई, वेस्टिंग मतलब लंबाई के अनुरूप कम भार, और सी न्यून भार जो अंडरवेट है मतलब आयु के अनुरूप कम भार। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 31 है, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को टैली करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, इसमें ऑप्शन जो है वो आपका ए जो है वो सही है ना। जो आपका ए है, जो अनाज है उससे ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है,
जो बी है फल एवं सब्जियां, उससे कैरोटीनाइड वो मिलता है। उसका सी है दूध एवं दुग्ध उत्पाद, तो उससे प्रोटीन और वसा मिलती है। और जो डी है आपका वसा एवं तेल, उससे ऊर्जा और आवश्यक वसीय अम्ल मिलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका इसमें करेक्ट है। 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। अब विचार करके मैं क्या बताना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो बता दूं, पहला, दूसरा और चौथा सही है। कि पहला, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर निर्माण है, ये भी सही है। सेकंड, गर्भावस्था व धात्री अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। और फोर्थ, हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही है। अच्छा, मिड ऑप्शन सी, मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो ये सन 1995 में हुआ था, 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुपोषण के कारकों में शामिल नहीं है। डी, मूल भोजन तक पहुंच। फिर से देखिए आपको मैचिंग करनी है, लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड में आपको बता देता हूं, उसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो प्रोटीन कैलोरीहीनता है उससे जो होता है मेरास्मस बीमारी का नाम है ये। बी जो है पोषक तत्वों का असंतुलन, तो उससे कुपोषण की बीमारी होती है। सी है प्रोटीन की कमी, तो उससे क्वाशियोरकोर होता है। और जो डी है आपका पोषक तत्वों की अधिकता, तो जो 3 नंबर है अति पोषण। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। विटामिन डी इसके अवशोषण हेतु आवश्यक है, किसके, कैल्शियम के। मधुमेह रोगियों में ये लक्षण देखे जाते हैं। देखिए प्रतिरक्षा कमी में, यानी जो इम्यूनिटी पावर है उसमें भी कमी हो जाती है। घाव का देर से भरना वो भी हो जाता है, और थकान भी जो है वो भी जल्दी हो जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। डायरिया फैलने का कारण है या के कारण है, तो ये भी तीनों ही ऑप्शन हैं। दूषित जल के द्वारा भी, दूषित भोजन के द्वारा भी, और सड़े गले फलों के द्वारा भी, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तंबाकू और अल्कोहल के प्रयोग से हो जाता है, तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन भी हो जाती है, और जो है हृदय रोग की बीमारी भी हो जाती है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी। जब ग्लूकोज मूत्र से निष्कासित होना प्रारंभ हो जाता है, ऐसी अवस्था कही जाती है, तो हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक, किशोर के आहार में शामिल होना चाहिए, तो अच्छा कार्बोज जैसे साबुत अनाज और फल और दूध भी होने चाहिए। और प्रोटीन के उत्तम स्रोत जैसे अंडा, सोयाबीन, फलियां और डेयरी उत्पाद भी होने चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। स्वास्थ्य एवं रोग में मानव शरीर पर पोषण के विज्ञान के अनुप्रयोग कहलाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायटेटिक्स, है ना, पथ्य जो ये हम पेपर जो है इन्होंने दे रखा है, इसका नाम स्टार्टिंग में। सामान्य आहार का उपचारात्मक रूपांतरण है, तो उसे हम कहते हैं उपचारात्मक पोषण। आहारीय चिकित्सा के सिद्धांत हैं, तो तीनों ही हैं, अच्छा पोषणीय स्तर बनाना और हीनता एवं अथवा रोग को ठीक करना, और से पोषक तत्वों के चयापचय में सहायता करना। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो आंवला में होता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा। ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ना, यानी कि केला, सेब और पपीता, इनमें नहीं होता, कम होता है आंवले की अपेक्षा, है ना, तो आंवले में सबसे ज़्यादा होता है। तो स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है, होता ICDS, ऑप्शन ए। भारत में सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला पौष्टिक या ताज़ा पका हुआ लंच है, उसे हम कहते हैं मिड डे मील। बुखार के दौरान भोजन डैश से भरपूर होना चाहिए, तो उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों होनी चाहिए, है ना, ऑप्शन ए सी करेक्ट है, दोनों ए और बी। BMR जिस यंत्र के द्वारा
मापा जाता है वह होता है तो हम कहते हैं बेनेडिक्ट रॉथ स्पायरोमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्रीनोडर्मा। फिर से देखिए, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड आपको मैचिंग करनी है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें भी। तो जो थायमिन है बेरी से रिलेटेड है। उसके बाद बी विटामिन डी है तो वो ऑस्ट्रियोमलेशिया से रिलेटेड है। सी है आयोडीन, तो वो उसकी कमी से क्या होता है, घेंगा की बीमारी होती है। और जो डी है विटामिन ए, उसकी कमी से कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो जीके का एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये हुई है 1946 में, 1946 में। कबूतर जैसी छाती के लक्षण है ना। तो कबूतर जैसी छाती जो है वो रिकेट्स का लक्षण होती है, ऑप्शन सी। सौम्य आहार के गुण होते हैं तो कम रेशा, मसाला रहित और मुलायम। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। धात्री स्त्री जो 0 से 6 माह की है उसको डैश के अतिरिक्त ऊर्जा प्रस्तावित की गई है, यानी कि 600 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट है। साधारण क्रियाशील पुरुष को ICMR 2020 के अनुसार कितनी ऊर्जा प्रस्तावित की गई है? तो वो है 2710 किलो कैलोरी प्रतिदिन। कैल्शियम की आवश्यकता डैश के दौरान बढ़ जाती है। तो देखिए, बाल्यावस्था, गर्भावस्था और धात्री काल में। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी स्थितियों में। गर्भावस्था के दौरान वजन में गिरावट हो जाता है तो मृत जन्म और अपूर्ण विकसित जन्म और गर्भपात। तो डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कोलेस्ट्रॉम नवजात शिशु हेतु आवश्यक है क्योंकि इसमें है, तो इसमें उच्च प्रतिरक्षा शक्ति, प्रोटीन की अधिकता और एंटीबॉडी की अधिकता। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चोट लगने, जल जाने तथा तीव्र ज्वर में आहार दिया जाता है तो उसमें उच्च प्रोटीन युक्त दिया जाता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने का या के उपाय हैं तो देखिए, आहार में नमक को कम करना। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो नमक को कम कर देना चाहिए। तले हुए भोजन को भी कम कर देना चाहिए और प्रतिदिन जो है वो व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के द्वारा डैश हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन। व्यायाम किस प्रकार एक गर्भवती महिला को लाभ देता है? तो वो गर्भवती महिलाओं की मांसपेशियों को मजबूत भी करता है, उनकी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, उसको भी कम करता है और जो उनकी थकावट है उसको भी कम करता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मोटापे का कारण है तो देखिए, मोटापे के कारण इसमें सभी हैं। जो भोज्य आदतें हैं, हम जो तला भुना खाते हैं ज़्यादा, उसका अधिक जो लोग खाना भी खाते हैं तो वो भी मोटे हो जाते हैं। और उसके बाद इसमें ये 2 ऑप्शन हो गए और 4th पॉइंट जो है वंशांगत यानी जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और 4th। BMR के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इसमें से एक तो पहला सही है कि पुरुषों का BMR समान आयु की महिलाओं से ज़्यादा होता है। और थर्ड, जो BMR सतह क्षेत्रफल से प्रत्यक्षतः संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है कि पहला और तीसरा केवल। ठीक है, ये देखिए ये रहा। चलिए नेक्स्ट है कि संतृप्त वसा से भरपूर आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? हृदय रोग से। 6 माह से 2 वर्ष की आयु हेतु सर्वोत्तम पूरक आहार हैं। तो देखिए, उसमें घर में बना दलिया भी होता है, सूजी खीर भी होती है और मसला हुआ केला भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्तनपान करने वाले बच्चों में यह कम होता है तो डायरिया, निमोनिया और जो कान के संक्रमण होते हैं तो वो कम होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी।
मात्र कोलेस्ट्रम और माँ का दूध पिलाने को कहा जाता है, उसे अन्योन्य स्तनपान भी कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। गाजर बीटा कैरोटीन के रूप में डैश का उत्कृष्ट स्रोत है, विटामिन ए का। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से उत्पन्न स्थिति है, नियासिन। माँ का दूध बनाने में कौन सा हार्मोन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्रोलैक्टिन। नवजात के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होने वाले दूध का प्रथम रूप होता है, तो उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। चलिए 74, बुढ़ापे में उत्तम पोषण हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारकों को शामिल करना चाहिए, तो तीनों को करना चाहिए, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आहारीय आवश्यकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान, कब्ज दूर करने हेतु मुलायम कार्बोहाइड्रेट का समावेश और ऑस्टियोरोसिस रोकने हेतु कैल्शियम का सेवन। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए ये रहा डी। वह आहार आयोजन जो निश्चित पोषक तत्वों के ग्रहण करने को नियंत्रित करता वह है, उसे हम कहते हैं उपचारात्मक आहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, पूर्ण आहार से तात्पर्य है, पूर्ण आहार से मतलब तीनों इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं कि अत्यधिक कम अवशेष युक्त तरल जिसमें से आर पार देखा जा सके, सर्जरी के पश्चात मुक्त द्वारा पोषण है, भोजन प्रारंभ करने में प्रथम चरण के रूप में अक्सर प्रयोग किया जाता है, और सी अधिक दिन तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। चलिए फिर से मैचिंग आपसे पूछ रहा है लिस्ट 1 की लिस्ट 2 से, तो इसमें बता देता हूँ आपको, इसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट है। जो ए है मधुमेह, तो मधुमेह जिनको होता है तो उन्हें अमरूद, चना और हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। उसके बाद जो है बी यानी कि पीलिया, मट्ठा और मूली लेनी चाहिए पीलिया में, जॉन्डिस की बीमारी में। सी जो है डायरिया, उसमें इलेक्ट्रॉल्स, मूंग दाल, खिचड़ी और दही सहित लेना चाहिए। और जो डी है कब्ज, उसमें रेशेयुक्त भोजन लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जब शरीर सही रूप से रक्त शर्करा का उपयोग नहीं कर सकता है वह कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, उसे मधुमेह की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। कब्ज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक तो पहला पॉइंट कि रेशे युक्त आहार की पर्याप्त मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। सेकंड, 60 से 80 ग्राम प्रोटीन आहार में प्रतिदिन होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट, पानी अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कब्ज के रोगियों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भोजन वर्जित नहीं है, तो डी साबुत अनाज और दालें। चलिए फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। बता देता हूँ। एक तो पहला सही है कि आहार आयोजन शारीरिक आवश्यकता के अनुसार आहार उपलब्ध कराता है। उसके बाद दूसरा, आहार आयोजन आहार में नवीनता उत्पन्न करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कि आहार आयोजन बचे खाद्य पदार्थों का उपयोग कराता है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुपोषण के हैं, तो थकान भी है और मांसपेशियों के भार का कम होना भी है और चक्कर आना भी है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बाल्यावस्था में कुपोषण को रोकने वाली प्रविधियां हैं, तो तीनों ही हैं, प्रोटीन, कैलोरी अनुपूरण का संतुलित होना, अनन्य स्तनपान को बढ़ावा देना और पानी व भोजन की स्थितियों में स्वस्थता। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, शिशु एवं बच्चों के कुपोषण अनुपूर्णों के लक्ष्य या लक्ष्यों में शामिल है।
इससे भी तीनों ऑप्शन आपके जो है करेक्ट हैं कि अति कुपोषण वर्ग का उपचार करना, बच्चों के सामान्य लक्षण में सुधार लाना और बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में तेजी लाना। तो डी करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 85 है, पोषण अभियान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। फिर पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सत्य है। तो एक तो पहला सत्य है कि यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। दूसरा भी सत्य है कि यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण परिणामों में सुधार लाता है। और तीसरा भी सही है कि यह 8 मार्च 2018 में प्रारंभ हुआ था, है ना। तो सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए नेक्स्ट है, यूनिसेफ की सहायता डैश का एक वृहद भाग यानी कि स्पेक्ट्रम पूर्ण करती है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आयु बढ़ने के परिणाम स्वरूप तंत्रिका प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो दृश्य तीक्ष्णता में भी कमी आती है, स्मरण शक्ति में भी कमी आती है और अधिगम जो लर्निंग प्रोसेस है ना, लर्निंग दर जो है आपकी, लर्निंग रेट, अधिगम दर में भी कमी आती है। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। लौह लवणहीनता जनित रक्ताल्पता के सर्वाधिक सामान्य कारण है। तो दोनों ही हैं, भ्रूण वृद्धि हेतु लोहे की आवश्यकताओं का बढ़ना और बहुत जल्दी गर्भधारण। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों है ना, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, ए और बी। नेक्स्ट है, इन कार्यक्रमों को सही कालानुक्रमिक क्रम में चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले 2 नंबर आपका ICDS, उसके बाद 1 नंबर मिड डे मील कार्यक्रम जो 1995 में शुरू हुआ था, 4 नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और फिर 3 नंबर राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूध के अतिरिक्त शिशुओं के आहार में कौन सा या कौन से भोज्य पूरक शामिल होने चाहिए। तो फलों का रस, कुचली हुई सब्जियां और पहले से पका हुआ अनाज। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह इस माह में मनाया जाता है, सितंबर में। संतुलित आहार से अभिप्राय है, तो तीनों से ही अभिप्राय है कि आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो। बी, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप हो। और सी, भोजन आकर्षक, सुगंधित और स्वादिष्ट भी होना चाहिए। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहे जाते हैं। विटामिन, खनिज लवण, ऑप्शन नंबर ए। धात्री अवस्था के दौरान मां का शरीर कुल कितना दूध उत्पन्न करता है। 500 से 1000 मिलीलीटर प्रतिदिन। आहार आयोजन के लाभ हैं। देखिए, आहार में विभिन्नता, भोज्य बजट पर नियंत्रण और संतुलित आहार प्राप्त करना। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य केवल रोगों व दुर्बलता का ना होना ही नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति के भी स्वस्थ होने से है। यह किसने परिभाषित किया। ये WHO ने, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपके आहार का लगभग आधा भाग यह होना चाहिए। तो उसमें अनाज एवं सब्जियां भी होनी चाहिए। ये रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति की आहारीय आवश्यकताएं निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित नहीं होती हैं। तो केवल थर्ड ऑप्शन, भूख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भोजन में पोषक तत्वों का आधिक्य और कमी कही जाती है तो उसे हम असंतुलित आहार कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा है। तो एक तो पहला कि संतुलित आहार प्रतिदिन लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो संतुलित आहार में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, है ना। जो थर्ड है ये भी आपका सही है। तो 2 नंबर जो संतुलित आहार से अभिप्राय महंगे भोज्य पदार्थ से
ऐसा नहीं है, ये आप लाइन पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखिए लगभग 35 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो इसलिए जो है मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा दिया, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपका जो है ये एग्ज़ाम है। आप उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ पर भी ये पेपर है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचे तो अपने दोस्तों को, आप जिस भी किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको ही बेनिफिट हो सके। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, बीए थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, इन सभी के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप अपने काम की प्लेलिस्ट जो विजिट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।